अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको जो आपकी इंग्लिश का राइटिंग स्किल का पोर्शन आ जाता है 25 मार्क्स का, वो बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ। जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, टेंशन में है, पता नहीं इंग्लिश पास होगी भी या नहीं होगी, या फिर जो बच्चे बोल रहे हैं हमें इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स गेन करने, तो राइटिंग स्किल में उनको थोड़ी बहुत टेंशन है, तो राइटिंग स्किल को कैसे कवर करना है बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। बोर्ड में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पूरे मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पोर्शन में, डायलॉग राइटिंग में या फिर आपको नोटिस राइटिंग में, मैसेज राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, या फिर बाकी आपकी स्पीच आर्टिकल्स वगैरह जाते हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए हैं, इस साल के कैसे चांसेस बनते हैं, किस तरीके से इनके नए फॉर्मेट बनते हैं, सब कुछ बिल्कुल ईजी तरीके से सिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, मेरी गारंटी है आप इंग्लिश के राइटिंग स्किल को अच्छे तरीके से और फुल मार्क्स हासिल कर सकते हो। देखो, राइटिंग स्किल में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको होता है वो डायलॉग राइटिंग से होता है 4 मार्क्स। पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, इसके बारे में सब कुछ क्लियर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। देखो, जो डायलॉग राइटिंग आपको लास्ट कुछ ईयर में पूछी गई है वो मैंने आपके सामने रखी है। जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया ऑलरेडी प्रीवियस ईयर डायलॉग राइटिंग में। सीमा को पूछा, सीमा ने बोला गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर ने बोला गुड मॉर्निंग प्लीज़ हैव अ सीट। तो इनकी बातचीत यहाँ पे चल रही है, ये कहाँ पे आ जाता है, इंटरव्यू फॉर अ टीचिंग जॉब। अब ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है डायलॉग राइटिंग में, एट अ बुक स्टोर। आप बुक स्टोर पे हो, वहाँ पर आपकी बातचीत किस हिसाब से होगी। ऐसा ही रेलवे स्टेशन पर भी आपकी बातचीत किस हिसाब से हो सकती है। ऐसा ही दो दोस्तों के बीच में कैरियर प्लान पर कैसे बातचीत हो सकती है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप किसी जगह हॉस्पिटल में हैं, स्कूल में हैं, तब आपने कैसे बातचीत करनी है वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस हिसाब से आपकी डायलॉग राइटिंग होती है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि हमने डायलॉग राइटिंग का यहाँ पर पूरा आंसर करना कैसे, कंप्लीट कैसे करना है। देखो, यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये नहीं है ना कि जो मैं आपको बताऊँगा सेम वैसा वैसा आपने लिखना है। यहाँ पर मैं वो भी बताऊँगा कि आपने लिखना क्या है, बट जो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है आपने वो किस हिसाब से लिखनी है। जैसा आपने जब इंटरव्यूअर का लास्ट क्वेश्चन देखा, जब भी आप यहाँ पर लास्ट देखोगे पहले थोड़ा समझना कि बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है। जब आपने ये चीज़ समझी, हाँ इनकी बात इस टॉपिक पे हो रही है, सबसे पहला डायलॉग राइटिंग में सबसे पहली चीज़ है ही ये कि आपने ये समझना है कि टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पर बात हो रही है। जैसा कि यहाँ पर जो हमने ये चीज़ समझी कि यहाँ पर ये इंटरव्यू है टीचिंग जॉब के लिए, वहाँ पर तो मे भी ना लिखा हो, बट आपको यहाँ पर इनकी बातचीत जो भी पहले 2-3 बातें लिखी हुई हैं इससे समझ जाना है कि बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है। अब जैसा कि ये इंटरव्यू है टीचिंग जॉब के लिए, आपने समझ जाना है कि हाँ टीचिंग जॉब के लिए क्या कुछ ज़रूरी होती है बात करनी, वो बातें आपने कंटिन्यू कर देनी है और ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर डालनी है जो आप इजीली समझ सको, जिसका आप आंसर इजीली कर सको, खुद से ही क्वेश्चन आप ऐसे क्रिएट कर सको। जैसा कि आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग में क्या लिख सकते हो। जब लास्ट इंटरव्यूअर पहुंचा, उसने बोला ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। आपने टीचर जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। अब यहाँ पर सीमा जो है, आप इसको थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेगी, या इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट जो आपने स्टार्ट करना अभी, जैसा अभी सीमा से स्टार्ट करना है, तो आपका लिखना अभी स्टार्ट होगा और इसको कम से कम 100 वर्ड्स तक लिखना ही लिखना है। सिर्फ सीमा की बात नहीं, सीमा के बाद इंटरव्यूअर के बाद सीमा, कम से कम 2-3 बातें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसा इसने बोला ये, तो सीमा ये भी बोल सकती है टीचिंग मेरा पैशन है, मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहती हूँ। फिर आगे इंटरव्यूअर बोलेगा कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए परफेक्ट है, कौन पढ़ाती हो। ये सीमा बोलेगी मेरा ये सब्जेक्ट ज़बरदस्त है, इसमें मैंने एमए किया है। ऐसे ऐसे बात कंटिन्यू करवानी है, वो करवानी है आपने। बट मेन चीज़ डायलॉग राइटिंग में ये होता है कि आपने ये चीज़ समझनी है कि ये आपस में जो यहाँ पर डायलॉग राइटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, ये किस टॉपिक पर हो रही है, उसी टॉपिक को आपने कंटिन्यू करना है, ताकि वो टॉपिक जो है वही यहाँ पर मेन रहे। ऐसा ना हो पूछ कुछ और रहे हैं, आपने इसको कंटिन्यू किसी और बात पर कर दिया। अगर यहाँ पर आपने थोड़ा इधर उधर भी लिखा ना, कोई मसला नहीं है, बट जो बात चीज़ चल रही है उसी बात को कंटिन्यू करना है। अब जैसा मैंने आपको ये चीज़ बताई, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके आंसर भी। जैसा कि डायलॉग राइटिंग में यहाँ पर बातचीत हुई, जैसा इसने पूछा ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। तो अब इसने क्या बोला, सीमा ने ये चीज़ें इसने बोलना स्टार्ट कर दी। इसने कुछ अच्छे तरीके से लिखा, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो थोड़ा बहुत। फिर इंटरव्यूअर ने बोला दैट्स अ ग्रेट, फिर ये चीज़ें, फिर सीमा ने बोला ये चीज़ें। तो यहाँ तक भी आपका डायलॉग राइटिंग कंप्लीट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और ख़ुद से आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना के थोड़ा इंटरव्यू बना सकते हो। अब अगर आपको पूछा जाए बुक स्टोर पर कैसे बातचीत होती है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कैसे कवर करना है। आपने सिंपली क्रैक करना है बात किस चीज़ पर हो रही है। सबसे ज़रूरी वही चीज़ है कि बात समझनी है। जैसे यहाँ पर आपने समझा, हाँ जी ये तो रेलवे स्टेशन पर कुछ बातचीत चल रही है। जब आपने ये चीज़ समझी, हाँ जी दो दोस्तों के बीच में कैरियर प्लान्स के बारे में कुछ बातचीत चल रही है, तो आपने क्वेश्चन वहाँ से ही वैसे बनाने ताकि हम कैरियर की बात कर सकें। जब आपने ये बात समझी, आपको लगा हाँ जी ये किसी हॉस्पिटल में है, उसी के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है, तो ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ से ही कि हाँ बातचीत किस बात पर हो रही है, उसी को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोटिस राइटिंग पर होता है, वो भी 3 मार्क्स का। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से नोटिस राइटिंग आपको 2 तरह की पूछी जाती है। एक तो सिंपली कुछ चीज़ बोली है, आपने स्टार्ट कर देना है नोटिस
राइटिंग लिखना, एक कुछ और तरीके से भी होती है। दोनों मैं आपको अभी सिखाता हूँ, दोनों आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको इस तरीके से हो सकता है, नर्सरी स्कूल ओपनिंग नोटिस बोला गया, मिस्टर जमील खान ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ओपन ए नर्सरी स्कूल, नेम मेड, यहाँ पर इसका नाम, ये प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लिए गए, ठीक है। ही आस्क्स यू टू ड्राफ्ट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और नोटिस राइटिंग आपकी जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 to 50 वर्ड्स तक आप इसको बना सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 मार्क्स की तो है। तो यहाँ पर ही आस्क्ड यू ड्राफ्ट अ नोटिस on his behalf to a printed newspaper, give necessary detail without any extra information, मतलब extra information नहीं देनी है। put the words in a box, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, आपको कोई पूछा जा सकता है, यू आर सना मलक, यहाँ पर बोला गया आप कौन हो, आप सना मलक हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो किसी इंस्टीट्यूट की, आपने एक नोटिस बनाना है जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है एक नया एनुअल कल्चरल फेस्ट आने वाला है, तो उसमें आपने डेट, टाइम, वेन्यू बतानी है ताकि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। फिर कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसके बारे में भी आपको नोटिस बनाना होता है। तो या फिर कोई स्पोर्ट कंपटीशन। अब जैसा ऊपर मैंने पहले आपको क्वेश्चन जब पढ़ा था ये वाला नर्सरी स्कूल ओपनिंग नोटिस, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन आए, सबसे पहले ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, वहाँ पर दिया होता है क्वेश्चन में, आपने वो बिल्कुल स्कूल का नाम सेम टू सेम वही लिखना है जो आपको नोटिस में दिया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास नोटिस था, क्या नाम था, ये नाम है, हमने सेम टू सेम वही स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि हमें यहाँ पर एडमिशन ओपन हो रही है इस इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों की इतनी एज है और ये अच्छा इन्वायरमेंट है, थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो 2 पॉइंट, कोई मसला नहीं, इतना भी लिखोगे कोई बात नहीं। और साथ में हमने क्या देनी है, डिटेल, कॉन्टैक्ट देना है, ये कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ पर मेल है, ये लोकेशन है, क्योंकि वहाँ पर बोला गया आपने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी और लोकेशन देना, ये तीनों चीज़ें दे दी और ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको बॉक्स में बनाया, हमारा नोटिस बन के तैयार हो गया। इस तरीके से नोटिस राइटिंग होती है। आपने क्या करना है, क्या सीखना है, सीखना कुछ नहीं है, नोट जहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई वही हमने डालनी। क्वेश्चन में दिया गया था ये हमने डाला, क्वेश्चन में ये चीज़ें सब कुछ दी हुई होती हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया था एंड कहाँ गया, जैसा क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया था और यहाँ पर बोला गया था आपने यहाँ पर ये चीज़ें डालनी हैं ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके, बस वही चीज़ें आपने डाल दी, हो गया काम खत्म। फिर इस हिसाब से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे इंस्टीट्यूट में रोजवुड हाई स्कूल है, वहाँ पर कल्चर आप मतलब सन्ना मलक जो है कल्चरल सेक्रेटरी, उसको बोला गया आप एक नोटिस बनाओ, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ये चीज़ें बोलनी है। अब आपने क्या किया, आपको पता है स्कूल का नाम क्या है, सबसे ऊपर स्कूल का नाम आ गया है, क्या एनुअल कल्चरल फेस्ट 2025। अब यहाँ पर बीच में वही चीज़ें लिखी, साथ में लिखा चलो जी डेट ये है, टाइम ये है, डेट ये लिखा, नीचे अपना नाम लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर बोला गया आप सना मलक हो कल्चरल सेक्रेटरी, आपने लिखा हुआ नाम, अपना पर्सनल नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही नाम लिखना है और आप क्या हो कल्चरल सेक्रेटरी। यहाँ पे बॉक्स बनाया, आपका नोटिस तैयार हो गया। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, लास्ट इन फाउंड वाला था, आपने क्या किया, वही सिंपल बॉक्स बनाया, ऊपर सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा। अब यहाँ पर क्या है, लॉस्ट और फाउंड, अगर कोई चीज़ गुम हुई है या मिली है तो आपने ये डालना है। अब यहाँ पर आपने नाम लिखना है कि हाँ, पर्सनल नाम नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया हो, क्लास 10th मेरी टेक्स्ट बुक गुम हो चुकी है एनसीईआरटी की लाइब्रेरी में इस डेट को, अगर किसी को मिल गई वो रिटर्न कर दिया, मुझे कॉन्टैक्ट करे, इब्रार डार क्लास 10, हो गया ये भी। फिर आपको कोई कंपटीशन के बारे में कोई नोटिस लिखना है, वहाँ पर भी आपने सिंपली सबसे ऊपर स्कूल का नाम एंड कौन सा डे आपने बनाना है, फिर उस हिसाब से ये चीज़ें लिखनी है। वहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि आप फरा अली हो स्पोर्ट कैप्टन, तो अपना नाम जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आपने यहाँ पे डाल दिया, हो गया ये भी। अब एक तरह का और नोटिस भी बोला जाता है, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको बोला गया था, आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में भी था कि आप यहाँ पर एक आपको बोला गया कि आप क्या हो, हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो क्रिसेंट पब्लिक स्कूल की। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिसीव द फॉलोइंग लेटर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर रिसीव किया, वो ये वाली लेटर रिसीव की है आपके प्रिंसिपल ने। अब प्रिंसिपल ने आपको क्या बोला कि आप एक नोटिस बनाओ और नोटिस अपने जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगाओ और स्टूडेंट्स को बोलो वो पार्टिसिपेट करें ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और नोटिस जो है 50 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके स्कूल का नाम क्या है, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल। सेकंड, हम किस इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बात करें। अब आपने क्या किया, जब इसका नोटिस बनाया सबसे ऊपर क्या आ गया, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, ये नोटिस है तो नोटिस लिखा, क्योंकि हम नोटिस बोर्ड पे डालना है। यहाँ पे क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है किसकी तरफ से, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। हमने वहीं से उठाया कि इस स्कूल का नाम है, नोटिस है और ये वहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो हमने ये लिखा वहाँ पे। हमने कहाँ से लिखा, लेटर से लिखा। लेटर में ये चीज़ लिखी हुई है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज कर रही है ब्लड डोनेशन कैंप इस डेट को, यहाँ तक यही उठा के हमने यहाँ डाल दिया। साथ में बोल दिया कि आप भी आ जाओ और आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, क्योंकि रिफ्रेशमेंट का देखकर स्टूडेंट जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। और यहाँ पर आपने हेड बॉय हेड गर्ल डेट लिख दी 16 मार्च 2025, हो गया ये भी काम तमाम। अब ये इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ये बन गया, ये भी डन हो गया। इस तरीके से भी नोटिस आपको पूछा जा सकता है जिसमें आपको लेटर दी जाती है, और सिंपल वाला भी। अब लेटर वाली एक और मैंने रखी है आपके लिए, कोई इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ड्राइव नोटिस आपको मतलब बनाना है। अब यहाँ पर आपको इस हिसाब से हो सकता है आप हेड गर्ल हो ग्रीन वैली हाई स्कूल की, प्रिंसिपल ने सेम ये वाली लेटर रिसीव की है, ये वाली लेटर रिसीव की है,
किसके लिए कोई मतलब क्लीनलीनेस ड्राइव मतलब होने वाली है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को करनी है, तो आपने नोटिस लिखना है, इन्फॉर्म करना है बच्चों को वो ये पार्टिसिपेट करें। अब लेटर से भी थोड़ा बहुत समझा आपने ये चीज़ें, जैसा ही हमें ज़रूरत पड़ेंगी, और सेम टू सेम यहाँ पर डाल दी। सबसे ऊपर स्कूल का नाम, नोटिस, ये ड्राइव है इसका नाम, फिर लिखा हमारा स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीज़ वो चीज़, नीचे हेड गर्ल, डेट, हो गया ये भी तमाम। इस तरीके से आपने नोटिस बनाना होता है। अब इस हिसाब से एक और नोटिस इस तरीके से भी सेम मैंने एक और रखा आपके लिए, आपको यहाँ पर चैरिटी फंड रेज कर रहे हैं, फ्लड विक्टिम नोटिस बनाना है। यहाँ पर बोला कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हो। अब जो आप हो ना वो आप एट द एंड उसको लिखते हो, किसके, इस इंस्टीट्यूट की। जब इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात आई, सबसे ऊपर आपने इसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, नोटिस लिखा, जिस चीज़ पे बात हो रही है वो यहाँ पर डाली। ये बीच में जो आपकी एप्लीकेशन में लिखी हैं वो चीज़ें यहाँ पर डाल दी। इन बच्चों को बोला हाँ जी बिल्कुल आप सभी सपोर्ट कर सकते हो इस नोबल काज के लिए। आप कौन हो, क्वेश्चन में बोला कि समझो आप आयशा खान हो, कल्चर सेक्रेटरी, वही नाम लिखा, वही है, यहाँ पर डेट लिखी, आपका नोटिस बन के रेडी हो गया। तो ये थे आपका नोटिस राइटिंग, जो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मैसेज राइटिंग। मैसेज आपको लिखनी होती है, मैसेज बनानी होती है। 2 मार्क्स की है, इसलिए यहाँ पर आपने ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है। 2 मार्क्स का तो है, 2 मार्क्स के लिए इतना क्या लिखना, बट आपने समझना है चीज़ों को। जैसे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टूडेंट अटेंडेंस इशू। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है कि आपने नीचे नोट्स को, ये नोट्स हैं सिंपली, ये आप किसी टीचर के समझो प्रिंसिपल के नोट पैड पर कुछ सिंपल नोट्स हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ, जो प्रिंसिपल है सेकेंडरी स्कूल का, यहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट। और आपको मतलब जैसा कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ठीक ठाक नहीं है, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, एक मैसेज ड्राफ्ट करो, एक मैसेज बनाओ ऑन हिज बिहाफ। मतलब मैसेज आपने बनानी है, बट किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर। तो समझो प्रिंसिपल बना रहा है, ठीक है, बात ये समझो कि बना कौन रहा है, प्रिंसिपल बना रहा है, बना आप रहे हो, बट इसके बिहाफ पर तो प्रिंसिपल ही बना रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है। तो वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्टाफ सेक्रेटरी हैं वो सभी यहाँ पर आके ज्वाइन करें। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठानी है। अब आपने क्या किया, सबसे ऊपर मैसेज लिखी, बॉक्स में डाला। अब यहाँ पे क्या लिखा, ए मीटिंग इज शेड्यूल टू एड्रेस ग्रोइंग, जो भी एब्सेंटी का सिस्टम है और इनडिसिप्लिन है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टाफ सेक्रेटरी मस्ट अटेंड। बहुत सिंपल, बहुत आसान, ऐसी बनानी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं मैसेज के लिए, एक आपने डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, क्योंकि अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है, कहाँ मतलब कितने बजे करनी है, टाइम क्या है, और नीचे किस की तरफ से लिख रहे हो, प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हो, समझो प्रिंसिपल बोल रहा है, होगी मैसेज तैयार, होगी 2 मार्क्स, कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उठाया यहाँ पे डाल दिया। फिर इस हिसाब से मैसेज आपको कुछ और तरीके से भी हो सकती है, लाइब्रेरी बुक रिटर्न रिमाइंडर। अब क्या है, आपको बोला गया है कि आपने नोट्स फ्रॉम द लाइब्रेरियन, जो मिस्टर ज़हूर अहमद है उसके यहाँ पर देखने नोट्स, जो क्रिस्टन पब्लिक स्कूल का लाइब्रेरियन है, और उसने आपको बोला कि आप एक मैसेज ड्राफ्ट करो और स्टूडेंट्स को रिमाइंड करो कि वो बुक रिटर्न करें, क्योंकि जिनको भी ओवरड्यू हो चुका है लाइब्रेरी बुक्स को। तो आपने क्या करना, ये पॉइंट्स उठाने हैं, वो यहाँ पे इसकी मैसेज बना देनी है। सबसे ऊपर मैसेज लिखिए, स्टूडेंट्स आर रिमाइंडेड, वही चीज़ बोल दी कि सब बच्चों को रिमाइंड किया जा रहा है वो इस डेट से पहले पहले अपनी बुक रिटर्न करें। सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोला जा रहा है कि अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म करें। मिस्टर ज़हूर अहमद लाइब्रेरियन, ये है मिस्टर ज़हूर अहमद, कौन था ये, लाइब्रेरियन। साथ में नीचे आप इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हो, नाम भी लिखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप मैसेज अपने मतलब इंस्टीट्यूट के ग्रुप में डाल रहे हो, आखिर वो मैसेज तो आपके ही बच्चों की तरफ जाएगी ना, उनकी तक पहुँचेगी, इसलिए इतना यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर ऐसी मैसेज भी आपको हो सकती है कि आप क्वेश्चन पढ़ो एंड यहाँ पर नोट पैड देखो, एक मैसेज बनाओ, सेम टू सेम वैसा यहाँ पर भी आपने करना है। वही सिंपल मैसेज ऊपर लिखी, जो चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर एनुअल स्पोर्ट डे, डेट ये लिखनी है, टाइम ये लिखनी है, वेन्यू ये लिखना है, अटेंडेंस कंपलसरी है, वो पॉइंट डाले, बक्स बनाया, मैसेज बन के रेडी होगी। 2 मार्क्स के लिए क्या ही ज़्यादा यहाँ पर टेंशन उठानी, बस पता चले कि पैटर्न किस हिसाब से होता है। चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल, क्वेश्चन बोला गया आपको, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम मिस्टर फारूक खान, एग्जामिनेशन इंचार्ज ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, ही आस्क्स यू टू ड्राफ्ट अ मैसेज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट चेंज इन द एग्जाम शेड्यूल। फिर उस हिसाब से अपने मैसेज बनानी है विद इन 30 वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, सबसे पहले आपने किसकी तरफ से लिखनी है, मिस्टर फारूक अहमद एग्जामिनेशन इंचार्ज, ये मिस्टर फारूक अहमद एग्जामिनेशन इंचार्ज सबसे नीचे आ जाएगा। लिखना क्या आपने, एग्जाम इन चेंज इन एग्जाम टाइम टेबल, पहले मैथ एग्जाम मूव टू 12 मार्च 2025 और इंग्लिश एग्जाम ऑन 15 मार्च 2025, इन 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम टाइम चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप मतलब स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना है मोनिटर्स को बोलकर। अब इस हिसाब से लिखा, प्लीज नोट द चेंज इन द एग्जाम शेड्यूल, द मैथ एग्जाम इज रीशेड्यूल टू 12 मार्च, इंग्लिश is to 15 मार्च 2025, इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, मिस्टर फारूक खान एग्जामिनेशन इंचार्ज। मैसेज बन के रेडी हो गई। अब इस हिसाब से सिंपल एक और क्वेश्चन भी हो सकता है मैसेज का कि योर मदर हैज़ नॉट कम होम फ्रॉम ड्यूटी, you are going to your friend's house to prepare a class project, inform your mother through a message about this, requesting her to call you as soon as she gets home and also tell her about your time to return। अब ये किस्म का आपको क्या जाता है, यहाँ पर 30 वर्ड ही रखना है, 50 नहीं। मतलब आपकी मम्मा आपकी ड्यूटी से वापस नहीं आई है, बट आपको कहाँ जाना है, अपने फ्रेंड्स के घर में जाना है, क्लास प्रोजेक्ट है कुछ, तो यहाँ पर आपने एक मैसेज लिखनी है। अब क्या किया आपने, बॉक्स बनाया, मैसेज लिखी, डेट लिखी,
मॉम आई एम गोइंग टू ये इतने बजे मेरा प्रोजेक्ट है, इतने बजे मैं वापस आ जाऊँगा, हो गया। समझो ABC या योर नेम भी सिर्फ लग सकते हो, क्योंकि अगर आपका नाम मेंशन है, अगर आपको बोला कि आप राज हो, आपकी मदर अभी ड्यूटी से नहीं है, तो आपने अपना नाम राज रखना है, नहीं तो आप सिर्फ योर नेम या XYZ लिख सकते हो, अपना पर्सनल नाम कहीं भी नहीं लिखना, ये बात याद रखना। अब आ रही है लेटर राइटिंग की, जो आपको 5 मार्क्स की बनती है। लेटर राइटिंग 2 तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों के यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे करनी है। फॉर्मल लेटर, देखो फॉर्मल लेटर जो होती है ना, पहले मैं आपको बता दूँ ये किसके लिए होती है, इनफॉर्मल किसके लिए होती है। फॉर्मल लेटर जो होती है वो आप किसी भी ऑफिशियल प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। उसके लिए आपका जो भी लिखने का तरीका तो वो बिल्कुल पोलाइट और स्ट्रक्चर्ड मैनर पे होता है। मतलब जब भी आप किसी भी ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हो, किसी भी मतलब ऑफिसर्स को, किसी भी बड़े बंदे को लिखते हो, तो वो वहाँ पर फॉर्मल लेटर आ जाती है। कोई आपको कंप्लेंट करनी है, या फिर आपको न्यूज़पेपर पर न्यूज़ एडिटर को कोई बताना है, आपने अपने प्रिंसिपल को लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट में लिखनी है, आपने गवर्नर को लिखनी है, अपने चीफ मिनिस्टर को लिखनी है, आपने किसी MLA को लिखनी है, आपने किसी DC को लिखनी है, आपने किसी को भी लिखनी है, जो भी ऑफिशियल्स आ जाते हैं, तो या फिर कोई बिजनेस लेटर आ जाती है, वो सभी हमारी फॉर्मल लेटर होती हैं। उसके लिए हमारा क्या फॉर्मेट है, सबसे ऊपर आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। मतलब वहाँ पर अगर बोला गया है आप खान हो एंड आप लाल चौक रहते हो, खान हो, आपने लिखना है खान लाल चौक, और डेट अपनी जिस दिन एग्ज़ाम होगा 24/2/2024, ये आपका आ जाएगा। और जिसको आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है अपने एरिया के डिप्टी कमिश्नर को, तो यहाँ पर आपने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, सिटी अगर श्रीनगर, पिन कोड जो भी हो गया, यहाँ तक बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको लेटर में लिखा होगा, यहाँ पे लिखना है आपने अपना डेटा, यहाँ पे लिखना है जिसको भेजना है, यहाँ अपना, यहाँ जिसको भेजना है, यहाँ सब्जेक्ट जो पर्पज़ है जिस वजह से आप लिख रहे हो वो डाला, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। यहाँ पर आपने लेटर में वही थोड़ा बहुत लिखना है जिस चीज़ के बारे में आप वहाँ पर कुछ बता रहे हो। लेटर को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको बॉडी बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ। यू आर सिंसियरली या फेथफुली, अपना नाम जो क्वेश्चन में पूछा गया वही नाम लिखना, इन कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा या नहीं लिखा कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मल लेटर बनती है, ये फॉर्मेट रहता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मल लेटर में, बहुत आसान है बनाना। आपने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर बोला गया आप राज श्रीनगर रहते हो, आपने लिखा राज श्रीनगर, डेट लिखा जिस दिन एग्जाम है, और आपने लेटर लिखनी है MLA श्रीनगर को, यहाँ पर आपने लिखा MLA श्रीनगर, उसका पिन कोड लिख दिया। ये दोनों चीज़ें होगी कंप्लीट। सब्जेक्ट आपने उसको कंप्लेंट करनी है कि हमारे यहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूट में एक बिल्डिंग और बनानी है, वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पर आपने वही बॉडी में लिख दी कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक बिल्डिंग की कमी है, हमें एक और बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए आप फंड्स यहाँ पर हमें इशू करो। यही बात यहाँ पर लिख दी, यू आर सिंसियरली। वहाँ पर बोला गया आप राज हो और आप इस इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी हो, आपने लिखा सेक्रेटरी दिस इंस्टीट्यूट, हो गया काम तमाम। फिर ऐसे इनफॉर्मल लेटर जो हमारी होती है वो होती है जी किसके लिए, जब हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कोई भी लेटर सेंड करते हैं उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो अब क्या करना, हमने सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में अपना डेटा यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर अपना वो आपको बोला जा रहा है आप जम्मू में रहते हो एंड आपका नाम राज है, एंड जम्मू में रहते हो, राज आपका नाम, आपने ऊपर लिखा राज, यहाँ लिखा जम्मू, पिन कोड लिखा, डेट लिखा जिस दिन एग्ज़ाम है। अब आपने अपने दोस्त को बोलना है, तो डियर फ्रेंड, उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है कुछ भी, उसको कोई चीज़ भी आपने बोला, अपने फ्रेंड को लेटर लिखनी है, जो चीज़ें लिखनी है वो यहाँ लिख दी। अब यूर फ्रेंड, यूर लविंग्स जो भी लिखा यहाँ पर लिख दिया। अपने फादर को कुछ लिखना, उससे कोई डिमांड करनी है, यहाँ पर अपना डेटा लिखा, डियर फादर लिखा, या फादर जो भी लिखा, यहाँ पर उसको जो चीज़ मांगनी है वो मांग दी कि हमें मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे बुक्स लानी है, ये करना है, एंड यू आर लवली सन जो भी लिखा, हो गया काम तमाम। ये हो जाता है फॉर्मेट किसका, इनफॉर्मल लेटर का। अब यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लास्ट कुछ ईयर में जो पूछी गई है वो ये हैं। फॉर्मल लेटर आपको पूछी गई है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन योर लोकेलिटी, इंपॉर्टेंट है ये भी। या फिर आपको ऐसी भी पूछी गई है, अब ये नहीं है कि आपको सभी लेटर्स याद करनी है, फॉर्मेट पता होना चाहिए, बस खुद ही यहाँ पर फिल करना है ना। अब जैसा कि आपको लेटर है एडिटर को लिखनी है, तो आपने क्या लिखा, मतलब जो पहले लिखा सबसे ऊपर अपना, मतलब जो भी डेटा है अपना लिखा, राज फ्रॉम श्रीनगर, डेट लिखा ये, फिर एडिटर जो है द चीफ एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, फिर ये दो चीज़ें हो गई ऊपरी। अब आपको नीचे पता है हाँ मुझे ये तो फॉर्मल लेटर, यहाँ मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखा, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन आवर लोकेलिटी, हो गई है। फिर यहाँ पर लिखा सर के बाद उसको वही चीज़ लिखी कि हमारे एरिया में बिजली नहीं रहती, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा। फिर यू आर सिंसियरली लिखा, अपना नाम लिखा, अपना नाम जो भी वहाँ पर बोला गया ABC XYZ कुछ भी लिख देना। तो इस तरीके से आपने ये लेटर बनानी होती है, मैं आपको पूरा बना के बताऊँगा। फिर ये भी फॉर्मल लेटर है, यू आर आकाश लिविंग एट 101 यहाँ पर इस पार्क में सोपर में। अब आपने लेटर लिखनी है एडिटर को ग्रेटर कश्मीर के को कि
क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट ट्री कटिंग। फिर आपको ये भी यहाँ पर फार्मूला आती है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर एट जम्मू पब्लिक स्कूल। ये भी आपकी फार्मूला आती है, यू आर अफजल द लाइब्रेरियन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल श्रीनगर, राइट अ लेटर टू द यूनिक बुक कोऑपरेटिव जो भी है न्यू दिल्ली, कंप्लेनिंग अबाउट द पोर क्वालिटी ऑफ बुक सप्लाइड। ये सभी आ जाती है हमारी फार्मल जो लास्ट कुछ ईयर में पूछी गई हैं। इन फार्मल में हमारी क्या आती है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द हॉस्टल, या फिर राइट अ लेटर टू योर फादर इन्वाइटिंग हिम टू द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। अब इनके आंसर भी मैंने बनाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, लेटर है, हमने एडिटर को लिखी है, कंप्लेन की है, ये देखो पूरी लेटर बनी, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं किस तरीके से। ये आ गया अपना आपका, ये आ गया एडिटर का, ये सब्जेक्ट आ गया, ये बॉडी आ गई, यू आर सिंसियरली आकाश। ऐसा ही यहाँ पर बोला गया आप आकाश हो, यहाँ पे रहते हो, आपने सेम यहाँ पर लिखा अपना, यहाँ पर लिखा एडिटर को अवेयरनेस के बारे में, यहाँ पे लिखा आकाश हो गया। यहाँ पर बोला गया कि आपने एक एडवर्टीजमेंट को क्या करना है, स्टडी करना, स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट दी गई है, इसको स्टडी करना है और आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। फिर उसने उसी के हिसाब से आपने ये बनाई, यहाँ पर लिखा अपना, यहाँ पर जिसको भेजना है वहाँ पर लिखा क्या, जम्मू पब्लिक स्कूल, तो प्रिंसिपल जम्मू पब्लिक स्कूल जम्मू, दोनों चीज़ें होगी। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट ऑफ टीचर, रिस्पेक्ट सर या मैम, यहाँ पर वही लिखा अपने बारे में, मैं मुझे मतलब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ टीचर के लिए, ये वो हो गया। ये यू सिंसियरली अपना नाम लिखा, साथ में बोला रेज्यूम भी साथ में दिया हुआ है। फिर बोला कि आप अफजल हो लाइब्रेरियन ऑफ पब्लिक स्कूल श्रीनगर, आपने लेटर लिखनी यूनिक पब्लिक को कि मतलब उसको कंप्लेन करना है कि आपकी जो बुक सप्लाई की है वो पुअर क्वालिटी की है। सेम यहाँ पर लिखा आपने अपना, यहाँ पे लिखा जिसको भेजना है यूनिक पब्लिक स्कूल, यूनिक बुक सेलर वाले को, फिर उसको ये कंप्लेंट के बारे में सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर ये लिखा यू सिंसियरली अफसर, ये हो गया काम खत्म। फिर इनफॉर्मल लेटर आपको आ जाती है कि आपने लेटर लिखनी अपनी मदर को, जो भी एक्सपीरियंस आपका है हॉस्टल में रहने का आपके स्कूल में वो। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपने सिर्फ और सिर्फ अपना लिखना है, यहाँ पर आपको जो एड्रेस है अपनी मम्मा का वगैरह का कुछ नहीं लिखना है, यहाँ आपका अपना आ जाएगा, यहाँ डियर मॉम, यहाँ पर आपने उसको यही हाल सुनाया कि ये होता है वो होता है, योर लविंग सन नाम हो गया, ये होता है इनफॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही आपने अपने फादर को इनवाइट करना है एनुअल फंक्शन के लिए, यहाँ पर आपने अपना लिखा, यहाँ पे डियर पापा जो भी आप लिखते हो यहाँ पर लिखा, योर लविंग सन हो गया, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर भी होगी, इनफॉर्मल लेटर भी होगी। फिर उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है, या तो आपको क्वेश्चन आता है स्पीच राइटिंग का, या आपको आर्टिकल का आता है, या पैराग्राफ का आता है। तो आपको दो पूछे जाते हैं, दो में से एक करना होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 100 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 5 मार्क्स होता है। 80 वर्ड तक लिखोगे इनफ है, अगर 100 तक जाते हो इनफ है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आपको जो स्पीच आती है या फिर आपको कोई आर्टिकल या पैराग्राफ आता है, वहाँ पर क्वेश्चंस में हिंट दिया जाता है, इसी को हिंट को यूज़ करके आपने पूरा बनाना होता है। अब वहाँ पर आपको मे बी ये ना लिखा हो कि आपको AI के बारे में, वहाँ पर ये चीज़ें लिखी जाती हैं। आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये बात किसकी बात हो रही है, उसी टॉपिक को फिर आपने पूरा बनाना है, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर ऐड ऑन करना है। अब स्पीच कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ये बनाया गया, आपको पता चला, अच्छा ये डॉरी सिस्टम के बारे में है। यहाँ पर ये दिया गया है, अच्छा ये सेव वाटर सेव लाइफ के बारे में है। यहाँ पर ये चीज़ दी गई है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में, वो था स्पीच। अब है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग भी सेम इस तरीके से दी गई है एंड इस तरीके से दी गई, अपने हिंट को यूज़ करके बनाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दी गई है, इस तरीके से हिंट दिया गया है। फिर आपको पैराग्राफ आ सकता है, पैराग्राफ अब इन तीनों में से सिर्फ 2 आते हैं, आपने एक करना होता है। पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको हिंट दी जाती है, फिर इसको आपने कंप्लीट करना होता है, ऐसे हिंट दी जाती है, आपने इसको कंप्लीट करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर भी अब हम अगर देखें स्पीच कैसे बनानी है, जैसा कि आपने हिंट का इस्तेमाल किया, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर स्पीच आपने जब बोर्ड देखा, अच्छा ये जो AI के बारे में है। अब स्पीच की बात है तो स्पीच कैसे देते हैं, स्पीच जब भी हम देते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट AI। जब भी आपको लगा ये स्पीच है तो स्पीच के बारे में आपने स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगर शाम है तो गुड इवनिंग एवरीवन। फिर स्टार्ट में ऐसे ही करना जैसे आपने अगर अपनी मॉर्निंग असेंबली में कुछ स्पीच दी हो, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट AI, फिर AI के बारे में यहाँ पर लिख देना है, थैंक यू लास्ट पे लिख देना है। ये बात याद रखना, जब भी स्पीच होगी स्टार्टिंग वर्ड आप गुड मॉर्निंग एवरीवन और एंड पे आप थैंक यू ज़रूर करना। ऐसी स्पीच में आपको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने स्पीच लिखी डॉरी सिस्टम के बारे में, थैंक यू लिखा। यहाँ स्पीच में भी आपने वही सेम इस्तेमाल किया, यहाँ स्पीच में भी आपने वही सेम इस्तेमाल किया, एट द एंड थैंक यू बोला। एंड जब आर्टिकल राइटिंग की बात आएगी, आर्टिकल में आपने वो सिस्टम नहीं करना, जब आपको लगा ये आर्टिकल है द यूज़ ऑफ इंटरनेट, आपने वो गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं बोलना है, आपने सिंपली इंटरनेट के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है डायरेक्टली। आर्टिकल आपको जब लगा अच्छा ये बस लिखना स्टार्ट कर दिया, इसी के फायदे इसी के नुकसान जो कुछ है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। जब ये आर्टिकल है सिंपली लिखना स्टार्ट कर दिया, जब भी आर्टिकल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जब आर्टिकल लिखोगे ना अपनी वर्डिंग में लिखोगे तभी कोई मसला नहीं है। अब आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको कोई वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर भी आप सिंपली जैसा आप यहाँ पर अभी तक आर्टिकल लिख रहे थे वैसे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। जब स्पीच आ जाए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वर्क अबाउट दैट एट एंड थैंक यू, बस ये थोड़ा बहुत याद रखना। जब स्पीच और आर्टिकल में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, स्पीच में हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसे ही लिखते हैं,
फिर आपको यहाँ पर स्टोरी राइटिंग आ जाता है, वो आता है 6 मार्क्स का। इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको थोड़ा बहुत ओपनिंग दी जाती है, फिर बोला जाता है कि इसको आप कंप्लीट करो 200 टू 250 वर्ड। अब जो आप 200 टू 250 वर्ड लिखोगे, इसमें आपने जो इसका लिखना है वो भी स्टार्ट करना है, जो फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है वो भी इसमें पूरा डाल सकते हो। इसको इंक्लूड करके आपके जो 200 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। और साथ ही में आपको इसका टाइटल भी ढूंढना है। जैसा कि अगर आप देखो प्रीवियस ईयर जो 2 सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था, W ink dried on the yellow table top in his room। जब आपने इसको पढ़ना है, सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। जब भी आपको क्रिएटिव स्टोरी आएगी एट द एंड, इसको आपने पढ़ना है जी, समझना है कि इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल क्या है। सबसे पहले ऊपर फिर टाइटल लिखना है। जब आपने ये पूरा पढ़ा, आपको लगा टाइटल ये है, तो आपने सबसे ऊपर टाइटल लिखा, फिर इसी को स्टार्ट किया, पूरा लिखना कंप्लीट किया। ऐसा ही इसका भी आपने करना है। मैं इसके भी आपको आंसर्स दिखाता हूँ। ये जो मैंने 5 रखे हैं आपके लिए, ये लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पर डाले हुए हैं। आंसर्स किस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चन आया, ये वाला दिया गया है, फिर बोला गया आपने इसको पूरा लिखो 200 टू 50 वर्ड। अब मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि ये किसी चीज़ के बारे में नहीं है कि आपको 100% बिल्कुल रटा लगा के जाना है, याद करके जाना है। यहाँ आपने खुद की स्टोरी क्रिएट करनी होती है, खुद से लिखना होता है, खुद से बनाना होता है। बस ये समझना होता है कि हाँ, ये इसका टाइटल क्या जाता है, ये किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल निकाला, इसका ये है, फिर इसी को हमने क्या किया, करना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या जाती है, आपको अपनी वर्डिंग पे लिखना होता है। जो कुछ लिखना अपना लिखना, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये समझना है कि ये बात किस पॉइंट पे हो रही है। चलो जी, टाइटल मिल गया, फिर नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया जो कुछ आपको आता है, बट इसी के रिलेटेड हो जो यहाँ पर हो। चाहे आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, जैसी भी है, बस लिखना ही लिखना है। समझना सिर्फ इतना है कि हाँ जी, स्टोरी क्या है, उसका टाइटल बना दिया, फिर नीचे उस टॉपिक को लिखना स्टार्ट कर दिया। जितना हो सके बस उतना आप लिखते रहना, बट कोशिश करना 200 वर्ड्स तक कम से कम होना चाहिए। अगर काम भी होगा कोई मसला नहीं है, पर 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर इस हिसाब से आपको ये वाला पूछा गया। जब आपने ये समझा, अच्छा जी ये तो यूनिटी स्ट्रेंथ के बारे में है, फिर आपने ये लिखना स्टार्ट किया। ज़रूरत पड़े मॉरल लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आपने आपका जो राइटिंग स्किल है कंप्लीट करना है। आई होप आपको राइटिंग स्किल समझ आ गया होगा। एंड ये वाला PDF फाइल भी आपको मेरे व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको और हेल्प मिल जाएगी। ग्रामर पर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लाने की, ताकि वो 8 मार्क्स भी आपसे 10 मार्क्स आपसे मिस ना हो।